अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्वेश्चन में हमने डियर स्टूडेंट्स ये प्रूफ किया था कि एग्ज़ाम्पल हमने की थी 235 पेज पे है। एग्ज़ाम्पल नंबर 3, शो दैट द फंक्शन, और वो फंक्शन था हमारे पास रियल नंबर से रियल में आर से आर में है, जिसकी डोमेन भी रियल नंबर है और जिसकी रेंज भी रियल नंबर है। यूँ था कि जिसकी डोमेन जो है वो आपके पास 10 सेट ऑफ रियल नंबर है और जिसकी रेंज भी जो है वो 10 सेट ऑफ रियल नंबर है। और हमारे पास जो फंक्शन था वो हमारे पास था f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 5x। इस फंक्शन का मतलब ये है कि आपने डोमेन भी आपकी इस फंक्शन की डोमेन भी रियल नंबर है और जो आपको रेंज मिलेगी यानी f ऑफ x इज़ अ डोमेन x है। जो वैल्यू हम x को देंगे दैट विल बी डोमेन, और जो वैल्यू f ऑफ x गेन करेगा वो हमारे पास क्या होगी, वो रेंज हो जाएगी। और कह रहा था क्वेश्चन में ये कि इज़ बोथ 1 1 एंड ऑन टू, कि आपने पहले इसको 1 1 प्रूफ करना है और फिर आपने क्या करना है, ऑन टू प्रूफ करना है। असल में जो 1 1 के लिए अलजेब्रिक के लिए जो कंडीशन है उसमें ये है कि आप पहले x1 पुट करेंगे, f ऑफ x1 पुट करेंगे और फिर f ऑफ x2 पुट करेंगे और फिर f ऑफ x1 को और f ऑफ x2 को इक्वल लेंगे। और अगर आपके पास x1 और x2 इक्वल आ जाते हैं तो ये 1 1 होने की निशानी है या 1 1 होने का प्रूफ है हमारे पास। अब सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर एनी टू एलिमेंट x1 एंड x2 ऑफ x वी हैव, क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 पहले पुट करें, यानी कि रिप्लेस करेंगे x को बाय x1 यहाँ पे। तो x1 पुट किया तो 3 इंटू 5 x1 हो जाएगा। f ऑफ x2 पुट करेंगे 3 माइनस 5 x2 आ जाएगा। और फिर मैंने आपको ये कहा कि अगर हमारे पास हमारे पास f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो हमारे पास का मतलब है 3 इंटू 5x और ये 3 इंटू 5x2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। पहले दोनों साइड से ये कट गया, 3 दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने, माइनस 5x2। अब डिवाइडिंग 5 माइनस 5 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आप इसको डिवाइड कर लें तो x1 जो है वो x2 के इक्वल आ जाएगा। अगर x1 x2 के इक्वल आता है देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, ठीक हो गया, और 1 to 1 हो जाएगा। या तो फंक्शन जो है वो 1 1 है, या हम ये बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है, हमारे पास 1 to 1 है। क्लियर हो गई वाली बात। और मेथड भी आपने स्टेप 1 में आपने क्या करना है, x1 पुट करना है और x2 पुट करना है, फिर इनको इक्वल लिखना है। अगर हमारे पास x1 और x2 इक्वल आते हैं तो फिर हमारे पास ये है। अब हमने 1 1 को प्रूव कर लिया। सिंपल मैं आपको 1 1 की एक और बात भी बताऊं। देखिए हम यहाँ वैल्यू, लेट से मैं 1 पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ तो -2 देगा, 2 पुट करता हूँ तो -7 देगा। एक वैल्यू के बदले एक वैल्यू आ रही है, मतलब ये हुआ कि इसमें हमारे पास रेंज में रिपीटिशन नहीं होगी। ये तो मैं अंदाज़न बता रहा हूँ आपको, लेकिन इसका जो प्रूफ है वो इस तरह का है। अब नेक्स्ट क्या है, इसी को हमने क्या करना है, ऑन टू भी प्रूफ करना है। नाउ द रेंज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 5x। देखें दो बातें याद रखें फंक्शन में। दो चीज़ें ऐसी हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास अंडर रूट x माइनस 6 है और एक है x प्लस 2 ओवर x माइनस 2। लेट से मैं ये बात करता हूँ, f ऑफ x ये भी है और f ऑफ x ये भी है, तो फंक्शन ले रहा हूँ। ये बात याद रखें, फंक्शन में हमेशा जब आप डोमेन रियल देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है कि ये फंक्शन द सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल में है,
तो अब हमारे पास क्या है, नाउ द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस सिक्स। अंडर रूट एक्स माइनस सिक्स का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स माइनस सिक्स का मतलब क्या है कि भाई हम जब x को कोई ऐसी वैल्यू दें जो रियल हो तो हमारे पास उसकी रेंज भी रियल आनी चाहिए। इस केस में अगर देखें हमारे पास, मैं यहाँ 1 डालता हूँ तो रियल नहीं आएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, दिस विल बी 5 आयोटा हो जाएगा। जब मैं यहाँ 2 वैल्यू डालता हूँ तो -4 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 2 आयोटा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ आप 6 या 6 से बड़ी वैल्यू डालेंगे ताकि हमारे पास रेंज भी रियल रहे। इसमें ये मसला है कि हम इसकी डोमेन में 2 नहीं रख सकते, अगर 2 रखा तो फिर हमारे पास रेंज अनडिफाइंड है। इन केसेस में, लीनियर केसेस में हमारे पास कोई ऐसा मसला नहीं है कि फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। तो इसका मतलब क्या होगा, इन दिस केस हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इज द रेंज ऑफ, ऐसे कर लेते हैं, द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज द सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर नहीं रियल नंबर है, द सेट ऑफ रियल नंबर है। जाहिर है हमारे पास इस केस में तो आएगा ही रियल। सो इट इज ऑन टू। और भाई कैसे पता चला कि ये ऑन टू है, तो ज़रा सा गौर करें। तो मैं यहाँ पे 1 वैल्यू देता हूँ तो वहाँ से भी एक वैल्यू आती है। जैसे मैं आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करके भी बताता हूँ। मैंने 1 वैल्यू दे दी, आप बताएं क्या आ जाएगा 1 वैल्यू देने से, 3 - 5 तो -2 आ जाएगा। अब अगर मैं 2 वैल्यू देता हूँ तो 2 वैल्यू देने से यहाँ -10 तो -7 आ जाएगा। यहाँ मैं 3 वैल्यू देता हूँ 15 आ जाएगा, 15 में से -12 हो जाएगा। मैं 4 देता हूँ तो -17 आ जाएगा, 4 देता हूँ तो -17 आ जाएगा, अब टू सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। अब ज़रा गौर करो, 1 2 3 4 और रेंज क्या है, देखें रेंज उसने खुद कहा है कि रेंज सेकंड सेट के बराबर आनी चाहिए, तो रियल नंबर में से आनी चाहिए। तो ये देखें हमारे पास रियल ही आ रहे हैं, -2 -7 -12 -17 ये रियल आ गए, और 1 2 3 4 डोमेन भी रियल है। तो हमारे पास देखें 1 2 3 4 ये तो रिपीट नहीं हो रहे, फंक्शन तो है और डोमेन जो है वो हमारे पास रियल नंबर होनी चाहिए, रेंज भी हमारे पास रियल होनी चाहिए, तो रेंज भी हमारे पास रियल है। और एक वैल्यू पुट करने से एक ही वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये ऑन-टू भी होगा और 1 1 भी आपके पास होगा। यही बात हमने प्रूव करनी है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स क्या लिखेंगे, इज बोथ 1 1 एंड ऑन-टू। ये 1 1 और ऑन-टू है हमारे पास, बोथ 1 1 एंड ऑन-टू है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम एक्सरसाइज में, अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल 6 भी कोर्स में शामिल है विच इज़ ऑन पेज 237। अब 237 पेज में हैं हम, और एग्जाम्पल नंबर हमारे पास कौन सी है, एग्जाम्पल है हमारे पास लेट एफ क्या है हमारे पास, कहता है लेट एफ जो है हमारे पास क्या है, एफ जो है हमारे पास द सेट ऑफ रियल नंबर है, टू द सेट ऑफ रियल नंबर है, बी द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स 2x - 1 है, फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। आप एफ इनवर्स ऑफ एक्स मालूम करें। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा आपने वो ज़रा गौर से देखना है। अच्छा एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है 2x - 1 के, ठीक है। इससे पहले हम एक बात सपोज करते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है ये y के इक्वल है, और y किसकी इक्वल हो जाएगा,
x जो है एफ इनवर्स ऑफ y के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि f को अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये एफ इनवर्स ऑफ y होगा। जो स्टेप मैं आपको फिर तरतीब से भी बयान करूंगा कि करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं। अब इसकी जगह पे हमने तो ये 1 आ गई, तो 1 क्या इम्प्लाइज करेगी, एफ ऑफ x की जगह y डाल दें और यहाँ से x को अलग कर दें। x को अलग किया तो y को उधर लेके गए तो माइनस से प्लस हो जाएगा, 2x आ जाएगा और x आपके पास आ जाएगा y + 1 ओवर 2। अब हमारे पास x, ये तो b आ गया हमारे पास। अब x किसके इक्वल है, एक तो आपके पास एफ इनवर्स ऑफ y के इक्वल है और ये क्या है y + 1 ओवर 2 के। और अब रिप्लेसिंग y विद x, अब इसको x से रिप्लेस कर लें तो एफ इनवर्स ऑफ y की जगह x डाल दें, यहाँ भी x + 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। आई है बात समझ? नहीं आई। स्टेप काउंट करते हैं, करना क्या है इस क्वेश्चन में, करना क्या है स्टेप करते हैं। पहले नंबर पे आपने एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल लेना है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने x जो है एफ इनवर्स ऑफ y के इक्वल लिखना है। तीसरा स्टेप ये है कि जो मेन फंक्शन गिवन है पुटिंग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y इन मेन फंक्शन। अब आपने जब मेन फंक्शन में पुट कर लिया तो फिर क्या करेंगे, देन सेपरेट x, वहाँ से हमने x को अकेला करना, जैसे यहाँ पे मैंने x को अकेला किया। और फिर आपने x की जगह पे क्या पुट करना है, रिप्लेस x बाय एफ इनवर्स ऑफ y। और 5वें नंबर पे रिप्लेसिंग y विद x। 6ठे नंबर पे आपका आंसर है। स्टेप देखें, पहले आपने एफ ऑफ एक्स को y पुट करना है। ये इन्वर्स बनाने का हमेशा ही ये तरीका होगा, जो तरीका मैं बता रहा हूँ हर एक पे फिट आएगा। एफ ऑफ एक्स y आ गया तो आपने x एफ इन्वर्स ऑफ y करके फिर आपने जो ऊपर मेन फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ना, उसकी जगह आपने क्या करना है, उसकी जगह आपने ये पुट कर लेना। फिर रिप्लेसिंग x बाय एफ। अब क्या करेंगे, फिर x को उसको इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करना है, यानी x अकेला करना है। और x तो इक्वल है उधर किसके, एफ इनवर्स ऑफ y के, वहाँ एफ इनवर्स ऑफ y पुट करें एंड एफ इनवर्स ऑफ y है तो हमने तो एफ इनवर्स ऑफ x करना है। वो देखें सारा फंक्शन अब आपका जो है वो x में आ जाएगा। तो x में आता है तो उसको आपने क्या करना है, y में आता है तो हमें तो x में चाहिए तो उसको हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है y को विद x। ठीक हो गया। अब एक्सरसाइज पे आए। ये तो हमने मतलब एग्जांपल्स थी जो उसने डिस्कस कर ली, मैंने अपने तरीके से कर लिया है, कोई इशू नहीं है कि आपको ये बात समझना है, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा और कुछ क्वेश्चन आपने ख़ुद भी करने हैं। एक्सरसाइज है 8.1, एफ ऑफ एक्स इक्वल है किसके, x² + x - 1 के। अब वो कहता है कि फाइंड एफ ऑफ एक्स + 1। क्या करना है, फाइंड एफ ऑफ एक्स + 1 आपने ये करना है। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स + 1 क्या करेंगे, x + 1 का होल स्क्वायर हो जाए, यानी रिप्लेस करेंगे x को किसके साथ, x + 1 के साथ, यानी रिप्लेसिंग x + x बाय x + 1। एफ ऑफ x + 1 का मतलब ही ये है कि अगर फंक्शन में x की जगह x + 1 हो तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस x + 1 -1 हो जाए। इसको ओपन करें, x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, +2 × 1 × 2 2x हो जाएगा, +x + 1 - 1 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये x² + 3x + 1 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये सो सिंपल और आसान चीज़ें हैं, जैसे
6th 7th में आपने x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो x इज इक्वल टू 3 पुट किया तो वो वैल्यूज़ आपको दी होती थी, a ये है, b ये है, c ये है, तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू, तो वो a b c की जगह उनके जो कांस्टेंट में वैल्यूज़ आती हैं वो आपने पुट करनी थी। अच्छा, अब हमारे पास 8.1 का ये हमारे पास हो गया पहला पार्ट, ठीक हो गया। उसके बाद 4th पार्ट है कि फाइंड, इसी का है f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, यानी ये आपने फाइंड करना है। अब सबसे पहले देखें, अब एफ ऑफ एक्स तो मौजूद है मेरे पास, है कि नहीं, क्वेश्चन में मौजूद है, एफ ऑफ एक्स मौजूद है। एच इसी तरह रहेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच पहले मालूम करेंगे। फर्स्ट स्टेप, यूर फर्स्ट स्टेप विल बी, वी विल फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एक्स माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh और प्लस एक्स माइनस 1, ये सेम ही रहेगा क्योंकि ऊपर वाला ही स्टेप है। ना भी करें तो बेहतर है, ये ना भी करें तो बेहतर है, ये क्योंकि मैं समझ रहा था शायद सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, नहीं होती। अब हमने क्या करना, अगला काम ये है कि आपने मालूम करना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, और ये क्या वैल्यू है इसकी, एक्स स्क्वायर है प्लस एच स्क्वायर है प्लस 2xh है प्लस एक्स माइनस 1 ओवर माइनस, बल्कि ये माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, ये मैं ब्रैकेट में यहाँ लिख लेता हूँ, ये ब्रैकेट इधर है। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है माइनस 1 है, और डिवाइडेड बाय एच आपके पास वैसे ही होगा, ठीक हो गया। अब ज़रा देखें, नाउ दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ओवर, ये आपके पास है चार, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, एक्स से कैंसिल, 1 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस 2xh ओवर क्या आ जाएगा एच को कॉमन ले लें, 1 प्लस 2x आ जाएगा डिवाइडेड बाय एच आ जाएगा, एच आपके पास ये है 1 प्लस 2x आ जाएगा। दिस इज़ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, तो ये आपका आंसर है। देखिए कुछ मुश्किल नहीं है, स्टेप 1 और सारा क्वेश्चन है ही एफ ऑफ एक्स, यानी ये नहीं है, बाकी सारा कुछ मौजूद है हमारे पास लाने के लिए। तो इसके लिए आपने ऊपर x की जगह x प्लस एच पुट किया, जो आपके पास ये आता है। उसके बाद आपने एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू डालनी है, माइनस एफ ऑफ एक्स इज़ योर मेन फंक्शन, और ये कुछ कट जाएगा और एच कॉमन लेके नीचे से कट गया हमारे पास डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में, तो हमारे पास ये आ जाएगा क्या, ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2x। नाउ वी विल मूव क्वेश्चन नंबर 3। पहला क्वेश्चन सारा हो गया। अब उनमें से मैं कुछ चीज़ें खुद करूँगा, कुछ आपके लिए होमवर्क में छोड़ूंगा, क्योंकि ये चीज़ें सारी आसान हैं। फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सच दैट एफ ऑफ x इज इक्वल टू 0। मैं फॉर एग्जांपल एफ ऑफ x क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स है। दिस इज थर्ड क्वेश्चन है। तो मेरे बच्चे खुद दे रहा है, अगर मैं जो बात कर रहा हूँ कि खुद दे रहा है कि गिवन दैट कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 है, तो ये 1 है, तो 1 क्या इम्प्लाइज करेगा कि 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स आ जाएगा। एक्स को कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अब जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 है और आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है। इसको आप ऐसे करें, एक्स प्लस 1 कर लें और एक्स माइनस 1 कर लें इक्वल टू 0। जब एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इम्प्लाइज ये करेगा कि एक्स माइनस 1 है, और x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या इम्प्लाइज करेगा कि x इज इक्वल टू 1 है। तो उसने क्वेश्चन में यही कहा है कि आपने x की वैल्यू मालूम करनी है। देयरफॉर x इक्वल टू 0
हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, x आपके पास 0 है, 1 है या -1 है। ये आपका आंसर है, कोई मुश्किल नहीं है। ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क में हैं आपके, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये आपने खुद करने हैं। अब अगला क्वेश्चन है फिफ्थ। फोर्थ इंक्लूड नहीं है, फोर्थ सारा नहीं इंक्लूड, थर्ड सारा इंक्लूड है, वो आपने सारे करने हैं। वो इजी भी हैं, उनमें नहीं कोई इतनी प्रॉब्लम के हमें कोई मसला होगा। जैसे अगर इसका फोर्थ देखें तो x² दोनों में कामल लेने और ये ग्रुपिंग से सॉल्व करें, पहले 2 को मिलाएं और आखिरी 2 को। मैंने इशारा दे दिया, बाकी आप खुद समझदार हैं, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे मैं आता हूँ। फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो मेरे बच्चे इनवर्स फंक्शन के लिए अभी जो मैंने मेथड आपको समझाया था ना, यही सारा मेथड आज इस एक्सरसाइज को इंशाल्लाह मैं एंड करूँगा। तो अब हमें ये बात पता है कि हमें इनवर्स मालूम करना है, मैं एक ही करता हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं। 2 - x/5 है, वही करेंगे। लेट f ऑफ x जो है वो y के इक्वल है, x क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y के। अब यहाँ से इसको y पुट कर दें, y आपके पास 2 - x/5, तब मैंने कहा था x अकेला करना है। अब 5 से सामने मल्टीप्लाई करें, 5y, 2 - x रह जाएगा। अब 5y यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल्कि एक और काम करते हैं उससे भी आसान, इसको इधर और इसको इधर कर लेते हैं। ये 2 - 5x हो जाएगा और ये x अकेला आसानी से हो जाएगा, क्योंकि एक स्टेप शॉर्ट कर लिया मैंने। अब x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, f इनवर्स ऑफ y पुट करेंगे, वो स्टेप जो मैंने लिखवाए थे, 2 - 5y। तो अब रिप्लेसिंग y विद x, तो ये आपके पास f इनवर्स ऑफ x जो है वो 2 - 5x हो जाएगा। तो अब देखें, ज़रा सा गौर करें, इनवर्स में फंक्शन में 5 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जो है वो हमारे पास मेन फंक्शन में 5 ये आ जाएगा, उधर हमारे पास जो है ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास देखें, यहाँ पे हमारे पास यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस यही बता रहा था। अब यहाँ पे आपके पास ये आंसर आया। स्टेप 1 वही है जो मैंने, वो पिछला क्वेश्चन आपने फिर गौर से करना है, और ये एक पार्ट मैंने कर लिया और आपने 2 पार्ट खुद करने हैं, 3 पार्ट हैं खुद करने हैं। अब कहता है नंबर 7, इफ़ f ऑफ x इज x - 4/x - 3, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x। देखिए मेरे बच्चे, मैं 7 क्वेश्चन खुद कर लेता हूँ, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर स्मार्ट सिलेबस, x - 4/x - 3। अब ये कहता है कि आपने डोमेन और रेंज जो है वो डिस्कस करनी है इससे, और उसने पहले ये भी कहा कि f ऑफ x की भी आपने डोमेन निकालनी है और आपने f इनवर्स की भी निकालनी है। मैं तो पहले f ऑफ x की निकालूंगा और फिर मैं आपको उधर ही से सारी चीज़ें समझा दूंगा, और फंक्शन में बड़ा ट्विस्ट आएगा, आप समझेंगे कि ये एक ही क्वेश्चन से मैं दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। होगा क्या, देखें सीधी सी बात है कि जब गौर करें, और मैंने आपको कहा था ना, सारे फंक्शंस में 2 ही प्रॉब्लमेटिक फंक्शन होते हैं जिनमें हमें एहतियात की ज़रूरत है, और जिनमें एक रेशनल फंक्शन है और एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। अब ये रेशनल फंक्शन है, इधर अगर मैं 3 देता हूँ तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, 3 नहीं देना, बाकी जो मर्जी है दे दे। आई है ना बात समझ। तो अब हम क्या करेंगे, यानी 3 देंगे तो क्या होगा, 3 - 4/0 हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा -1/0, तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइन है ये। अब आपने ये करना है, डोमेन में आपने लिखना है डोमेन ऑफ जो है f जो है इज इक्वल टू आपके पास ये रियल नंबर है, और आपने जिसमें आपने 3 नहीं है, कोई भी नंबर दे सकते हैं लेकिन 3 नहीं देना, क्योंकि 3 इसको अनडिफाइन बनाएगा। अब रेंज का मसला रह गया, तो रेंज के मसले में पहले ऐसा कर लेंगे ना कि हम इसमें ऐसा करते हैं कि इस फंक्शन को हम इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे y पुट कर लें, y पुट कर लें,
तो हमारे पास ये सारा फंक्शन क्या आ जाएगा, x माइनस 4, ये चूँकि एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है, ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें ये वाई एक्स हो जाएगा और ये -3y हो जाएगा इज इक्वल टू x माइनस 4। अब यहाँ से आप x को अकेला करना है, आपने x अकेला किया तो x वाले एक जगह पे इकट्ठे कर लें, ये इधर ले आए -x हो जाएगा, ये उधर ले जाए 3y माइनस, ये अपनी जगह पे आएगा। अब यहाँ से x कॉमन ले लें तो ये आपके पास y माइनस 1 आना चाहिए, 3y माइनस 4, तो x आपके पास 3y माइनस 4 ओवर कितना हो जाएगा, y माइनस 1। अब आपको पता है कि रेंज में 1 नहीं आना चाहिए, कि ऐसी वैल्यू नहीं देनी कि रेंज में 1 आ जाए। जब भी रेंज में 1 आ गया ना तो अभी ये अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि रेंज में अगर 1 आता है तो हमारे पास, यानी ऐसी वैल्यू ना दें हम जिसमें हमारे पास ये दोनों कट जाएं, या ये दोनों जो हैं वो हमारे पास ये इसकी बात कर रहा था कि आपके पास रेंज में आपके पास 1 नहीं आना चाहिए। देयरफॉर रेंज ऑफ जो है एफ जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ एफ आर माइनस, यानी कि आपने रियल नंबर में सिर्फ 1 नहीं हो, बाकी रेंज सारी होगी 1 नहीं हो सकती, 1 हुई तो अनडिफाइन हो जाएगी। अब ये याद रखें, मैं आपको थोड़ा सा, मैं यहाँ पे मैं ये बोल देता हूँ कि अगला पार्ट मैं करता हूँ यहीं पे, और आप देखेंगे ये सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। देखें डोमेन ऑफ एफ क्या है, डोमेन ऑफ एफ जो है वो r माइनस 3 है, तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ, सॉरी ये मैं रेंज ये रेंज है, वो आपके पास हो जाएगी r माइनस 3। इन्वर्स फंक्शन में ये होता है, इन्वर्स फंक्शन में क्या होता है, जो फंक्शन की डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। अब रेंज ऑफ एफ आपके पास क्या है, r माइनस ये आ जाएगी, तो डोमेन ऑफ एफ क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ जो है वो हमारे पास हो जाएगी r माइनस 1। अब इस बात को समझने के लिए मैं छोटी सी एक एग्जांपल शामिल करता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम मैंने f रखा है, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है और ये 6 है, और ये 4 है और ये 7 है। और एक बात भी याद रखनी है कि जिस फंक्शन का भी इन्वर्स बनाना हो उसके लिए हमारे पास उसका 1 1 ऑन 2 होना ज़रूरी है। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक फ़ंक्शन लिख लिया जो कि ये वाला है। अब मैं एफ इन्वर्स लिखता हूँ अगर ना, तो डोमेन को रेंज को डोमेन बना दें 1 2, अब ये रेंज है, इसको डोमेन बना दें 6 3 और 7 4। अब देखें ये इसका इन्वर्स फंक्शन बन गया, डोमेन क्या बना दी मैंने, रेंज, इधर भी मैंने यही किया है। अब बात समझ आ गई, डोमेन है जो फंक्शन की डोमेन है वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज होगी, जो इसकी रेंज है वो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन होगी। ये इन्वर्स यहाँ पे डाल दें, ये इन्वर्स फंक्शन की डोमेन होगी। तो अब जब डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन बना दें तो जो फंक्शन नया ऑब्टेन होगा वो ओ एफ इन्वर्स होगा। आज हमने जो है सीखा कि इन्वर्स कैसे हम किसी भी फंक्शन का फाइंड करते हैं, और इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास स्टेप्स क्या हैं। तो स्टेप्स ये मैंने पहले भी लिखा हुआ था, मैं फिर रिपीट करता हूँ। एफ ऑफ एक्स को वाई रहना है और एक्स इन्वर्स वाई को अकेला कर लेना है। फिर आपने उस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स की जगह वाई पुट कर लेना है और उसको सॉल्व करेंगे और इसमें एक्स अकेला करेंगे और रिप्लेस करेंगे एक्स को विद एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ वाई। अब सारा फंक्शन जो है वो y में चला जाएगा, हमें तो एफ इन्वर्स ऑफ x चाहिए, तो वहीं से y को इन टर्म्स ऑफ x आप क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। इसके अलावा अगर कोई और आपने करना है, जैसे एक फंक्शन आपको दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स जो है कोई भी फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच मालूम करना है, तो एक्स की जगह जो है उसी फंक्शन में क्या करेंगे, एक्स प्लस एच से रिप्लेस करेंगे। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह इसी वीक कोशिश है कि इस चैप्टर को हम ख़त्म कर लें, क्लोज़ करेंगे। स्मार्ट सिलेबस में जो चीज़ें थी वो सारी मैंने आपको करवा दी आज की लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, और होमवर्क सिर्फ 2 ही बच्चे अभी सेंड कर रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम जब क्लास में आएंगे तो फिर इंशाल्लाह
इस पे बात होगी कि आपने होमवर्क क्यों सेंड नहीं किया। और सब बच्चों का काम है, आपका अपना काम है, आज आप ऑनलाइन क्लासेस को सीरियसली लेंगे तो आपका जो घर में वक्त है वो कीमती हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप मेरी बातों पे अमल करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करके पिक्स मुझे सेंड करेंगे। होमवर्क मैंने आपको पहले दिया हुआ है, जो साथ साथ बताता रहा हूँ, होमवर्क आपका वही है। अस्सलाम वालेकुम।